बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेशन पैलेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि फॉर्म फिल कैसे करना है। वज़ीर आज़म ने जो ऐलान किया है लोन के लिए नौजवान कामयाब प्रोग्राम के बारे में जो ऐलान किया है, उसका फॉर्म कैसे फिल करना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। पिछली वीडियो में मैंने मुकम्मल प्रोसीजर बताया था कि आपने फॉर्म डाउनलोड कैसे करना है, उसको फिल कैसे करना है, उसका क्राइटेरिया क्या होगा। तो अगर आपने देखना है वो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो उधर मैंने उसका लिंक दे दिया है वीडियो का, आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि उसको डाउनलोड कैसे करना है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कि फॉर्म को फिल कैसे करना है। कुछ दोस्तों को प्रॉब्लम्स आ रही थी कि फॉर्म फिलिंग में, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी एक वीडियो बना दी जाए। तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है एंड तक, और इसके बाद आप अच्छी फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन पैलेस सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन पैलेस को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मिलती रहे इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो। तो चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने कुछ फॉर्म डाउनलोड करके रखे हैं, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें मेरे पास पड़ा हुआ फॉर्म न्यू है, जो है आपने इसको डाउनलोड करना है, देन इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसके ऊपर लिखा है ये फॉर्म बिल्कुल मुफ्त है, आपने इसका कुछ भी पे नहीं करना। तो कुछ ये मालूमात लिखी हैं, आपने ये अच्छी तरह से पढ़ लेनी है। फॉर्म को अच्छी तरह से मुकम्मल करना है, ये 30 दिनों के अंदर जमा कराना है। देन अगर आप देखें तो यहाँ पे एक तस्वीर है जो आपकी रीसेंट फोटोग्राफ जो है वो इधर लगानी है। ठीक है, तो उसके बाद पहली लाइन में आपने जो लिखना है वो है दरखास्त गुजार का नेम, एप्लीकेंट नेम आ जाएगा। दूसरी में उसकी मतलब जेंडर आ जाएगा, मेल है या फीमेल है या कुछ और है, तो वो भी आप इधर लिख सकते हैं। उसके बाद दरखास्त गुजार का शनाख्ती कार्ड आ जाएगा। उसके बाद आपकी तारीख पैदाइश आएगी और उसके बाद जो है दरखास्त गुजार के वालिद या शोहर का नाम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे वाली लाइन जो है उसमें वालिद या शोहर का शनाख्ती कार्ड नंबर जो है उसकी एंट्री होगी। नेक्स्ट आ जाए रेजिडेंसी, मतलब आपकी रहाइश कौन सी है वो लिखनी है। उसके बाद जो है आप मतलब किराए पर रह रहे हैं, अपना घर है या कुछ मंथली रेंटेड है, तो वो भी इसकी एंट्री इधर होगी। तो उसके बाद आपने जो प्रेजेंट एड्रेस है वो इधर इंटर करना है और परमानेंट एड्रेस जो है वो भी इंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद तहसील जो है, उसके बाद आपने तहसील की एंट्री करनी है। डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के बाद अपनी सिटी है, जो शहर जो टाउन जो भी आपने लिखना है वो इधर लिख सकते हैं। उसके बाद रेजिडेंसी फ़ोन नंबर यानी आपके घर का नंबर, और उसके बाद मोबाइल नंबर की एंट्री होगी। नेक्स्ट जो है मोबाइल रजिस्टर्ड इन एप्लीकेंट ओन नेम, तो जो अपने नाम पे जो सिम या जो मोबाइल रजिस्टर्ड है उसका यानी कि इधर लिखना है कि है या नहीं। तो उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस होगा, मोस्टली लोगों का होता है तो वो भी इधर इंटर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अपना मुश्किल पता जो है वो लिखना है, उसकी तहसील, उसका डिस्ट्रिक्ट। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये दोनों एड्रेसेस जो मुख्तलिफ होती हैं तो वो एंट्री कर देनी है। उसके बाद आपकी अज़दवाजी हैसियत क्या है, शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है या कुछ और है, तो वो एंट्री आपने इधर करनी है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स, अगर आप मैरिड हैं तो आपके अंडर कितने लोग जो हैं रह रहे हैं और उनकी ज़ेर कफ़ालत यानी मतलब कितने लोग हैं आपकी, उसकी एंट्री होगी। उसके बाद एक्सपीरियंस, स्किल्स, एजुकेशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, तलीम है, हुनर है, वो इंटर आप करेंगे। नेक्स्ट जो है करंट ऑक्यूपेशनल स्टेटस यानी कि इस वक्त मौजूदा ज़रिया माश आपका क्या है, ज़िम्मेदार है, दुकान है या कोई जॉब है प्राइवेट या गवर्नमेंट, उसकी एंट्री होगी। तो उसको आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। सेल्फ एम्प्लॉयड है या एम्प्लॉयड है या फिर अनएम्प्लॉयड है। नेक्स्ट जो है आपकी जो है लोन अमाउंट रिक्वेस्टेड, आपने कितना कर्जा लेना है उसकी एंट्री यहाँ होगी। मतलब 2 लाख लेना है, 3 लाख लेना है, वो इधर लिखेंगे। टर्म ऑफ लोन, तो यानी कितने साल के लिए लेना है, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, उसकी एंट्री यहाँ होगी। और पर्पज़ ऑफ बिजनेस लोन, आप कर्जा क्यों लेना चाह रहे हैं, कि नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मेडिकल स्टोर बनाना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, तो उसकी एंट्री यहाँ होगी। और अगर आपका यानी एग्जिस्टिंग बिजनेस है यानी बिजनेस ऑलरेडी आप कर रहे हैं, उसमें आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं उसको अच्छी करना, तो उसकी एंट्री यहाँ पे होगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ लोन, जो 2 तरह की, जैसा कि आपको मालूम है लोन का, एक वर्किंग कैपिटल है, दूसरा टर्म लोन है यानी मुद्दती कर्जा है। तो आपने कौन सा लेना है, वर्किंग कैपिटल वो है जो कि आपके कारोबार को एक्सपेंड करने के लिए आता है, तो उसकी एंट्री आपने यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज है उसमें कुछ शराइत व ज़वाबित हैं, देन आपने वो पढ़ लेनी है और यहाँ पे अपना नाम लिख देना है मुकम्मल तौर पर कि आपने ये जो मालूमात दी हैं वो बिल्कुल सही हैं। और बैंक जो है वो ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं बैंक को इजाज़त देता हूँ कि मुकर्रर औकात में या जब मुनासिब समझे मेरे मुकर्रर अकाउंट को या मेरे किसी भी दूसरे अकाउंट को इस कर्जे से मुतल्लिक़ वाजिबुल रकम की अदायगी के लिए मुझे पेशगी नोट्स दिए बगैर डेबिट कर लें। तो ठीक है, आपका अगर बैंक अकाउंट है, अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे तो बैंक जो है वो इसमें आपका ऑटोमेटिकली डेबिट कर देगा। इसी तरह और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप अच्छी तरह से पढ़ लें। दैन आपके एंड पे जहाँ पे है सिग्नेचर हो जाएंगे। तो सिग्नेचर होने के बाद आपने इसको
सबमिट कर देना है। दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए बिल्कुल सेम प्रोसेस है, मगर आप मेरी दूसरी वीडियो देखें तो उसमें मैंने बताया कि कैसे जो है इसका लिंक भी मैंने उधर दे दिया, मैं इसमें भी लिंक दे दूंगा। आपने स्टेट बैंक का लेटर उसको रीड आउट कर लेना है, दैन ओपन कर लेना है, उसमें से आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों इस फॉर्म फिलिंग बताने के बाद आप अच्छी तरह से फॉर्म फिल कर लेंगे और कोई भी इशू आपको नहीं, अगर कोई भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।